नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानमंडल की बैठक समाप्त हो गई, लेकिन इस बैठक के बाद भी राजनीतिक गलियारों की चर्चा जोरों पर है। दरअसल ये चर्चा इस वजह से नहीं है कि बैठक के दौरान किस किस तरह के निर्णय लिए गए। चर्चा इस बाबत है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त पूरे सदन के कार्यवाही के दौरान वो गायब रहे। आखिर क्यों? सवाल यही उठ रहा है और इन सारे सवालों पर अगर कहें तो जहां सत्ता पक्ष के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं पार्टी के वरीय कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं। हम अगर बात करें आरजेडी की तो शिवानंद तिवारी, आप सब लोग जानते होंगे, शिवानंद तिवारी कभी लालू प्रसाद यादव जी के अभिन्न अंग हुआ करते थे। उन्होंने ही एक फेसबुक पर अपना एक पोस्ट डाला है। हालांकि ये पोस्ट पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, नसीहत भी मिल सकता है और एक मार्गदर्शन भी हो सकता है। हम इस पोस्ट के जो स्क्रीनशॉट है वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा क्या कुछ लिखा है शिवानंद तिवारी ने। दरअसल शिवानंद तिवारी को उस वक्त तेजस्वी यादव की याद आई जब वो अपने नातिन के शादी के सालगिरह में आशीर्वचनों से अनुग्रहित कर रहे थे और उसी वक्त ये भी याद आ गई बात कि तेजस्वी यादव की शादी भी इसी तारीख को हुई है, तो काहे नहीं तेजस्वी यादव को भी लगे हाथ आशीर्वचनों से अनुग्रहित कर लिया जाए, आशीर्वाद दे दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को अपने छोटे छोटे शब्दों को पिरोकर उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसमें यह लिखा कि हार के बाद कहीं भी हताश होने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर हर जगह सहभागिता से विचार विमर्श किए जाते हैं। लेकिन आपने तो मैदान ही छोड़ दिया। ये सारी बातें जो हैं एक नसीहत के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने उकेरा है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं लगातार आम हो रही है। हम बात करते हैं इंडी गठबंधन के जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनसे भी इस बात की चर्चा की। हमने कहा कि भाई इस तरह के शिवानंद तिवारी जी पोस्ट कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने वो हम उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं आप। नहीं, देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और खास करके आप समझते हैं कि महागठबंधन में सबके बोलने की आज़ादी है, तो अपनी बात को रखे हैं उस पर। अभी इस पर हम क्या जवाब देंगे। रहा कि सबकी निजी ज़िंदगी है। चुनाव में आप देखें कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे तो सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करो, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। और रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं है। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है।
तो अभी कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा, सब विषय। खेला होने की बात लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं SIR के जरिए अमित शाह। खेला होगा बिहार में। 1.5 करोड़ लोगों का नाम कटवाना देखिए, ये चाहते तो हैं सच्चाई है, ममता देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए कि यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। भाई ये तो कह रहे हैं कि तो रह के क्या करें। हम लोगों ने समर्थन कर दिया है कि मिलके हम सरकार चलाएंगे, और सरकार चल रही है। हालांकि 3 महीने का ये लिटमस टेस्ट भी है वर्तमान सरकार का, कि अगर 3 महीने के अंदर 2-2 लाख रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आते हैं तो फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम सदन में भी शिरकत करेंगे। इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और फिल वक्त गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी हमारी इस बाबत बातचीत हुई। क्या कहना है उनका, हम सीधा सुनवा रहे हैं। अब तो वही बताएंगे, लेकिन तेजस्वी और राहुल जी का स्वभाव एक जैसा है। तेजस्वी न बिहार में रहना चाहते हैं और न देश में राहुल जी रहना चाहते हैं। दोनों बार बार विदेश की ओर भाग रहे हैं। अब तो वही बताएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहीं से आप लोग को पता ही होगा कि अब उनके पार्टी में भी बड़ा विवाद हो गया है। आपस में चुनाव के प्रचंड हार के बाद मायूस आरजेडी अब तेजस्वी पे उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी भरोसा टूट गया है। इसलिए हमको लगता है उससे बचने के लिए विदेश गए होंगे। दूसरी बात होगी कुछ तो ही बताएंगे। लेकिन दोनों का एक स्वभाव है, राहुल और तेजस्वी का है क्या कि आप देखिए, जब विदेश जाते हैं तो वहाँ से लौटने के बाद देश के खिलाफ बोलते हैं, और नहीं तो फिर विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। और दोनों विदेश में हैं तो पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है, उनसे पूछिए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं खेला होगा 80%। कौन कर रहे हैं? आरजेडी के लोग अभी भी उम्मीद खेला नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, उम्मीद अभी भी है उन लोगों को। एक बार और पलटी मार देंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, बिहार में एनडीए अपने एजेंडे के साथ, विचारों के साथ और बिहार के विकास के लिए, बिहार के विरासत को वैभव देने के लिए हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, और बिहार की जनता ने पूरा एनडीए पे भरोसा किया। और तेजस्वी का इस तरह बोलना कहीं न कहीं और साबित करता है कि तेजस्वी अब राजनीति में इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए हैं कि अब उनके अंदर राजनीति करने का भी कोई हौसला या कोई कहीं से उनके मन में कोई इरादा नहीं रहा, इसलिए ऐसा वो बात बोलते हैं। नित्यानंद राय ने तो स्पष्ट कर दिया है कि चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, दोनों की जो प्रवृत्ति है और प्रकृति है करीब करीब समानांतर है। भाई दोनों जब कोई परेशानी से घिर जाते हैं या हार का मुंह देखते हैं तो दोनों विदेश भ्रमण पे निकल जाते हैं। अब वहां क्या कर रहे हैं ये तो वही जाने। सारी बातों को आपने सुना, लेकिन अब जैसे ही इन लोगों से फिर से बात होगी या तेजस्वी यादव जी जब इनका बिहार आगमन होगा, वापसी होगी, तो हम सब मिलके
एक बार फिर से इनके साथ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें राजनीतिक गलियारे में तैर रही हैं, इस पर इनका क्या कहना है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।